स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ साइड पे अपने फार्म पे चेक करने आज। तो दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसको देखकर जैसे कई लोग कमेंट आए थे मेरे पास, तो कई लोग उसको देख के डीमोटिवेटेड हो रहे थे, बोल रहे थे कि सर आप ये कर रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, रेट कम मिल रहे हैं। तो देखो यार, मेरा वीडियो अपलोड करने का ये मतलब नहीं था कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेटेड करूं, ठीक है। मेरा कोशिश रहता है ये वीडियोस बनाने का कि मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर सकूं, आपको मशरूम फार्मिंग की और आपको मोटिवेटेड कर सकूं और आपको बता सकूं कि मशरूम कल्टीवेशन हम लोग अगर करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखो यार, कोई भी हम काम करते हैं तो किसी भी काम में आप मान के चलिए चैलेंजेस तो होते ही हैं, ठीक है। आप कोई भी काम करिए, कोई भी बिजनेस करिए, इवन आप प्राइवेट कंपनी में भी एक 9 to 5 की जॉब भी करते हैं तो भी चैलेंजेस तो यार उसमें भी है, ठीक है। तो उसके चैलेंजेस, ये चैलेंजेस, तो काम तो अगर काम करना है आप लोगों को तो आपको तो अपना कमर एकदम टाइट कर लेनी है कि भैया मुझे करना है तो कुछ भी हो जाए मुझे करना है, ठीक है। बिना फाइटिंग के, बिना स्ट्रगल किए तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो मेरा वीडियो अपलोड करने का ये मतलब नहीं था कि मैं आपको डिसएनकरेज कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, क्योंकि कई कमेंट आए थे, कई आप जैसे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई एक बार मार्केट के ऊपर भी वीडियो बनाइए कि आपका माल अगर सेल हो रहा है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करने को मिल रही है। तो मैंने जो चीज आपको बताई थी, देखो भाई वो एकदम ऑनेस्टली एकदम सच बात है। और मैं और लोगों को मैं गारंटी नहीं ले सकता कि जो और यूट्यूबर हैं जो मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं और अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पर क्या स्टेटस है उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। भाई उनका अपना एरिया है, उनकी अपनी मार्केट है। मैं अपनी मार्केट के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैं डील करता हूँ उत्तराखंड में, ठीक है। तो मेरा माल मेरे लोकल्स में जाता है, देहरादून जाता है, रुड़की जाता है, ज्वालापुर जाता है, तो लोकल हरिद्वार जाता है, ऋषिकेश तक भी चला जाता है अगर मेरा माल एक्स्ट्रा होता है तो, ठीक है। तो मैं अपनी मार्केट का बता रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ की जो मार्केट का रेट है कम है या ज्यादा है तो वही आपके यहाँ पर रेट होगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि ये एक तरीके से कच्चा सौदा है, ठीक है। सॉरी। तो एक तरीके से कच्चा सौदा है, तो ये होता है कि और इसकी वैलिडिटी भी 1-2 दिन मैक्सिमम हार्डली होती है। अगर आपने इसको वॉश कर दिया आफ्टर कटिंग, आपने इसको सोडियम मेटाबाइसल्फेट से अगर धो भी दिया तो भी इसका 2 दिन का लाइफ होता है, बट अगर नहीं धोंगे तो और भी लाइफ कम हो जाती है। तो ये होता है कि एक कच्चा सौदा है एक तरीके से। तो आपको क्या है, जब हार्वेस्टिंग आपने कर ली तो आपको सेल करना एकदम जरूरी हो जाता है। उस वक्त पे क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपका देखते हैं कि भाई इस बंदे का तो मजबूरी है, ठीक है। तो हर बंदा मार्केट में, हर आदमी ईमानदार नहीं होता। वो सोचता है कि भाई ये बंदा माल तो ले आया है और इस बंदे के पास मार्केट नहीं है, ये बंदा इतना माल लाया है, तो वो कोशिश करता है कि आपको रेट ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। तो वो आपके माल में खमियां निकालेगा। कोई बोलेगा कि नहीं, आप अगर कोई ऑनेस्ट है, ईमानदार है तो बोलेगा नहीं सर आपका माल, आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और मैं इसको जरूर सेल करूंगा अपनी शॉप पे रखकर, ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छा रेट दिलाऊंगा। ये डिपेंड होता है सर आपके लोकल की मार्केटिंग के ऊपर। तो मेरा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि भाई आप डिसइंकरेज हो और आप बोलें कि भाई ये बिजनेस बेकार है। बिजनेस तो आप कुछ भी बिजनेस करिए, A to Z कुछ भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो भैया उसके अपने चैलेंजेस तो हैं ही। बिना चैलेंज के तो सक्सेस नहीं मिलती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट इस मशरूम कल्टीवेशन में मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि आपको फर्स्ट ईयर तो देखो भैया स्ट्रगल करना पड़ेगा। सक्सेस तो आपको, अगर आप अगले सीजन करते हैं तो ही आप सक्सेस की उम्मीद करिए। इस साल तो आप, अगर आपके पैसे भी, आपको मूल जो आपने लगाया है वो भी अगर आपको मिल जाए तो आप उसको मनाइए कि चलो शुक्र है मिल जाए। क्योंकि देखो यार क्या होता है कि जब आप मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो अगर आप सीजनल कल्टीवेशन करते हैं तो मेन प्रॉब्लम उसकी यही है कि क्या नाम है कि आपको जो हट बनाना पड़ता है, झोपड़ी बनानी पड़ती है मशरूम को रखने के लिए, तो वो भी यार कोई कम सस्ता सौदा नहीं रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको पुराली, बांस, फिर आपको उसके लिए लेबर भी करनी है। तो मैं अपना शेड का बता दूं, जो 2500 बैग है मेरे यहाँ पर, शेड मेरी इतनी बड़ी है कि 2500 क्या, मैं 3000 बैग भी आराम से रख सकता हूँ। मेरे ऊपर की जो शेड्स है, 3rd रो बनाई थी मैंने कुछ में, वो अभी भी कुछ खाली है, तो मैं उसको 3000 बैग भी रख सकता था। मेरी इतनी बड़ी शेड बन गई थी,
ठीक है, पर फिर भी मैंने 2500 बैग ही रखा, ये देखने के लिए कि यहाँ का रिस्पांस कैसा है, उत्तराखंड की मार्केट का रिस्पांस कैसा है, कि क्या आगे इसको प्रोसीड किया जाए इस काम को, मशरूम फार्मिंग को। तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, मैंने 2500 बैग ही लाया था। तो 2500 बैग भी कम नहीं होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है आपका इस 2500 बैग को रखने के लिए। और उसके लिए जो आप झोपड़ी बनाते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। मेरी बात करी जाए तो जो मैंने हट बनाया था 2500 बैग रखने का, उसमें मेरा 1 लाख से ऊपर का खर्चा लग गया है। और मेरा 1/4 जो मेरा खर्चा है वो है लेबर का खर्चा। मेरे टोटल अमाउंट में से 25 से 30 हजार रुपया तो मेरा लेबर कॉस्ट गई है, जो उस रैक को तैयार करने में और उसके अच्छे से कवर अप करने में, और विथ मटेरियल जैसे रस्सी हो गई और दुनिया भर का टिटम्बरबाजी जो भी चीजें हैं, इन सबको जोड़कर तो भाई मेरा 1 लाख से ऊपर का पड़ गया है। अगर यही मैं कल्टीवेशन अगले साल करूं, मेरी रैक तैयार है, तो सीधा सीधा मेरा 1 लाख तो बच गया। क्यों? यही चीज होती है कि पहले साल आप कोई भी बिजनेस करिए तो देखो स्ट्रगल तो है। अब अगले साल में काम करूंगा तो मुझे पता है कि यार अगर मेरा बराबरी पे भी छूट जाता है अगले साल, तो मुझे 1 लाख का तो फायदा होगा ही होगा। 1 लाख तो मेरा कहीं नहीं गए, ठीक है। और बाकी जो मेरे से गलतियां हुई हैं, जहां मेरे पे एक्स्ट्रा लेबर लगी है, जहां पे मैंने जो काम में 2 आदमी से करा सकता था वो काम में 4 आदमी से कराया, जो आदमी, तो इस तरह से जो मिसमैनेजमेंट होता है। जो बैग्स मैंने रखवाए थे वो मुझे 1 दिन में रखवाने थे, वो मैंने 2 दिन में रखवाए हैं। तो ये देखिए, आप जब तक करोगे नहीं ना तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। वीडियोस तो आप चाहे 10,000 देख लो आप यूट्यूब पे वीडियोस मशरूम कल्टीवेशन के, बट ट्रुथ यही है कि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे भाई, वो एक्सपीरियंस तो आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का तो कोई वैल्यू नहीं है। थ्योरेटिकल हम चाहे दुनिया में कितनी भी किताब पढ़ लें, बट जो प्रैक्टिकल है, जो आपको खुद फेस करना है, वो आप ही को फेस करना है। वो मैं फेस नहीं करूंगा, कोई सेकंड यूट्यूबर जो वीडियो अपलोड कर रहा है बंदा मशरूम वाला, वो फेस नहीं करेगा। और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो वही फेस कर रहा है, वही जान रहा है। बात ये है कि देखो, मेरी भी प्रॉब्लम्स बहुत है। अब मेरा भी यहाँ मार्केटिंग, मशरूम इतनी आ गई है मार्केट में कि मुझे भी प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है। बट मेरा ये है कि मेरा ये प्लानिंग है कि अगर भाई मेरा जो मूल पैसा लगा है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट हार्ड मनी लगी है, वो मेरी वापस भी हो जाएगा इस साल, तो भी मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं डीमोटिवेटेड नहीं हूँ। इवन मैं भी मानता हूँ, मान के चल रहा हूँ कि अगर भाई 10, 20, 50 हजार का मेरा लॉस हो जाता है, तो भी मैं ये काम आगे प्रोसीड करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे पता चल गया है 1-2 बार माल सेल करके ही कि भाई गलती कहाँ है और हमें कहाँ अपनी गलती सुधारनी है, ठीक है। तो ये काम और यही चीज अगर मैं नहीं करता तो ये मुझे पता नहीं चलता। तो भाई मेरा ये कहने का है कि कोई भी बिजनेस नुकसान वाला नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उस पर अच्छे से रिसर्च करते हैं, क्योंकि भैया आपका पैसा लग रहा है, वो मेरा पैसा नहीं लग रहा है, वो आपकी हार्ड मनी लग रही है। तो आप दुनिया भर का रिसर्च करते हैं। जब आप किसी चीज को टाइम दे रहे हैं, किसी चीज को आप अपने दिन के 5-6 घंटे दे रहे हैं रिसर्च करने में, तो इतना तो आप भी समझदार हैं, आप ही को भी पता चल जाएगा भैया क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ठीक है। पर यूट्यूब पे मैंने ये ज्यादातर देखा है कि लोग सच नहीं बोलते हैं। मैंने भी इसी साल लोगों को देख कर ही, मैंने भी वीडियोस देख कर ही मैंने सोचा कि चलो भाई यार करके ही देखते हैं, देखे तो सही। दुनिया में इतने लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कह रहे हैं डबल कमाएंगे, ट्रिपल कमाएंगे, 100 लगाओ तो 300 कमाएंगे। मैंने कहा चलो भाई कमा के ही देखते हैं, हम भी मशरूम ही बेचेंगे, मशरूम लगाएंगे तो मशरूम ही बेचेंगे ना भाई, और कुछ तो चीज बेचेंगे नहीं। तो चलो भाई, उनकी मशरूम हमारी मशरूम, देखते हैं भाई। मशरूम तो मशरूम है और क्वालिटी तो मेरी इतनी बढ़िया है कि मार्केट में तो मेरा रेट, अगर ग्रेडिंग सिस्टम से होता तो मेरा रेट कोई फेल ही नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी जो मशरूम की क्वालिटी है, एवरेज वेट ही मेरा 20 ग्राम आ रहा है मशरूम का। इवन कई मशरूम तो ऐसी है जो 40-40 ग्राम की हो गई है, फिर भी नहीं खुली है। बट मार्केट में क्या होता है कि ओवर साइज हो जाता है। तो बात तो ये भी है ना कि क्वालिटी में तो मेरी कोई कमी नहीं है, बट ये है कि मशरूम में माल इतना ज्यादा, मंडी में माल इतना ज्यादा हो गया है कि जो आड़ती लोग होते हैं सोचते हैं भैया माल तो ज्यादा है, ये बंदा नहीं भी लाएगा कल, तो क्या फर्क पड़ता है, 4 बंदे लाइन में खड़े हैं उससे कम में माल देने के लिए, उससे सस्ते में माल देने के लिए। क्योंकि भाई देखो क्या है, जो हट वाला काम करते हैं जो स्टार्टिंग में, तो वो क्या करते हैं भाई, किसान ज्यादातर फार्मर्स लोग करते हैं, तो वो भाई बाप बेटे परिवार के सभी लोग, लेडीज लोग मिलके काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, वो पैसा वहां बचा ले जाते हैं लेबर में, क्योंकि इसमें आपका 30% लेबर का खर्चा आता है भाई। 100 रुपए में से 30 रुपए आपको लेबर के देने होते हैं। अगर वही 30 रुपया आपने बचा लिया और आपको 10% भी प्रॉफिट, 10% भी आपको मान लो प्रॉफिट मिला, 100 में से 10 रुपया भी मिला, और 30% लेबर कॉस्ट बचा ली, तो आपको 40% तो यहाँ सीधा सीधा मिल गया। तभी लोग कहते हैं कि भैया 50% का मार्जिन है एकदम।
100 रुपए लगाओ, 150-200 कमाओ। वो इसीलिए कमाते कि भैया उनको पूरा परिवार काम पे लगा रहता है, पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है, तब जाके वो लोग कमा भी सकते हैं। बट अगर मेरी बात करी जाए तो भैया मेरे फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो काम कर सके इस तरह का फार्मिंग का, तो मुझे तो भैया लेबर रखनी पड़ रही है। तो मेरा जो कॉस्ट है वो लेबर में जा रहा है ज्यादातर, ठीक है। सेविंग का मेरा उतना अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट में रेट ही नहीं है यार। मार्केट में 75-80 रुपए आपको रेट मिलेगा। आपने बैग खरीदा है 110 रुपए का विद ट्रांसपोर्टेशन, आपको रेट मिल रहा है 80 का, 75 का, 70 का भी। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी लास्ट में जो 30 किलो मशरूम बेची थी 25 रुपए किलो बेची थी। 25 रुपए किलो में 30 किलो मशरूम मैंने बेची थी। तो आप सोचो कि मैंने कितना डाउन गया हूँ। 25 रुपए हार्डली ही शायद किसी ने 25 रुपए किलो मशरूम बेची होगी, मैंने बेची है। क्यों? कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया यार। इस साल तो हर लोग मशरूम लगा रहे हैं। तो बात ये भी है। और कंपटीशन का तो निगलेक्ट कब होगा? ये कंपटीशन रिजेक्ट तभी होगा जब आप भाई गर्मियों में फाइट करेंगे, क्योंकि गर्मियों में फिर ये हट के कंपटीशन खत्म हो जाते हैं। तब आ जाता है भैया एसी वाले फार्म वाले। तो एसी फार्म लगाने के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। तो भाई हर किसान, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। एक रूम बनाने के लिए भी 7-8 लाख रुपया से कम नहीं लगता है, जिसमें आप 1800-2000 हार्डली बैग रख सकते हो, ठीक है। तो हर बंदे का बस की बात नहीं है कि वो एसी प्लांट लगाए। तो उनमें क्या होता है भैया, जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है, या फिर 4 दोस्त लोग, यार लोग जो बढ़िया बैकग्राउंड से हैं, अपना पैसा बढ़िया है, 4 लोग पार्टनरशिप में अपना फार्म खोल लिया, या कोई बंदा बैकग्राउंड से मजबूत है तो वो अपना इंडिविजुअली उसने फार्म खोल लिया, तो उसमें कमाई है भाई। देखो उसमें कमाई है, क्योंकि उस टाइम पे सीजनल जो फार्मिंग जो माल आता है मंडी में वो एकदम आना बंद हो जाता है। तो उसमें यह होता है कि जब आपको लोकल का कंपटीशन ही खत्म हो गया और आप ले दे के 1-2 लोग ही बचे हो, तो भैया आपकी कंपटीशन उतना स्ट्रोंग नहीं होता है, आपको तो पैसे मिलते ही हैं, ठीक है। ये चीज तो मैंने एनालाइज करी है, क्योंकि मेरे कई दोस्त लोग एसी फार्म लगा के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और सीजनल में मौके की बात हो, देखो भाई सीजनल तो एक जुआ है। आपके एरिया में इस साल मान लो 10 लोग मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, अगले साल मान लो 5 ही लोग करेंगे, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो 5 लोग रिपीट हो। उसकी तो कोई गारंटी नहीं कि वो 5 लोग रिपीट हो। ऐसा भी हो सकता है 10 कर रहे हो, 15 भी कर सकते हैं। तो 15 करेंगे माल ज्यादा हो जाएगा, और 5 ही करेंगे तो मंडी में माल कम हो जाएगा। और माल जिसका कम होता है और डिमांड ज्यादा है, तो सीधी सी बात है भैया रेट इंक्रीज होगा। तो सीधा सा फंडा यही है भैया कि डीमोटिवेट होना नहीं है। अगर आपको ट्रायल करना है, और मैं बोलूंगा कि वीडियो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जो गलती हम लोगों ने करी उससे आप सबक ले सकते हैं कि भैया इन्होंने ये गलती करी थी, ये गलती मुझे तो नहीं करनी है। तो इस वीडियोस को देखकर तो आपको सिर्फ अंदाजा लगेगा कि आपको कहाँ क्या करना है। आपको प्लानिंग करने में, प्लॉटिंग करने में बहुत आसान रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट मशरूम उगाना तो सिर्फ आपको ही होगा, ठीक है। वो स्ट्रगल आपकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रगल है। हाँ आप हम लोगों से सीख तो जरूर सकते हो देखकर वीडियोस की, भाई इन्होंने ये गलती करी थी, मुझे ये गलती नहीं करनी है। इन्होंने ऐसा किया था मशरूम की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इन्होंने यहाँ से माल परचेज किया था, तो वो चीज आप सीख सकते हो। पर अगर प्रैक्टिकल का स्ट्रगल है भैया, वो आपको करना जरूरी है। तो आप अपने बैकग्राउंड, अपनी जेब के हिसाब से चले। मैंने 2500 रखा है देखने के लिए, तो जरूरी नहीं कि आप भी 2500 रखें, आप 500 भी रख के ट्राई कर सकते हैं। 500 में भी माल आप मंडी में पहुंचा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सीधा सा फंडा है मार्केटिंग का। अगर आप करेंगे तो मैं कहता हूं कि एक बार यार आप मार्केट अच्छे से घूम ही लो, आप मार्केट देख लो, परख लो अपने एरिया को कि भाई यहाँ डिमांड है भी कि नहीं है, कोई मशरूम जानता भी है कि नहीं जानता है। कई एरिया भी है ऐसे हैं जहाँ पर अभी लोग मशरूम के बारे में जानते ही नहीं कि भाई इसकी खासियत क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है। और कुछ जगह तो रेट इतने महंगे होते हैं कि भाई एक नॉर्मल फैमिली वाला भी 1 पाव मशरूम खरीदने में 10 बार सोचता है कि यार कहाँ 30 रुपए का पैकेट खरीदूंगा, साला 10 रुपए की 1 किलो गोभी ना ले जाऊं मैं। तो ये सोच होती है कहीं पे। पर जो लोग जानता है कि भाई ये मशरूम 30 रुपए की 1 पाव है, 200 ग्राम है, तो वो फिर भी खरीदेगा। उसको पता है कि इसको खाने से क्या एडवांटेज हो सकता है। तो आप या तो अगर आपकी तरफ मार्केटिंग नहीं है तो आप कम स्केल पे प्रोडक्शन करो, आप लोकल वेंडर्स को माल दो। आप कोशिश करो कि एक कंप्लेंट बना लो, एक पर्चा बना लो जिसमें मशरूम की क्वालिटीज क्या है, उसकी कैलोरीज क्या है, उसमें विटामिन प्रोटीन्स क्या है, ठीक है, उसमें फाइबर कितना है, उसमें वसा कितनी है, उसमें क्या नाम है प्रोटीन कितना है। तो उसका आप एक कंप्लेंट बना लो, और बाकायदा आप उस अपने पैकेट्स के साथ में फ्री में आप कंप्लेंट बांटो लोगों को। उस वेंडर को दो कि भाई मशरूम का जो भी कोई पैकेट ले जा रहा है भाई ये पर्चा उसको दे दे।
अगर कोई तेरे को गोभी लेने आ रहा है, मटर टमाटर कुछ भी लेने आ रहा है, उसको ये पर्चा दे दे, भले वो मशरूम ना ले बट उसको ये पर्चा दे दे। अवेयरनेस फैलाओ। पहले साल आप कोशिश करो कि आप अपने एरिया में अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को जागरूक करो कि मशरूम होता क्या है। क्योंकि अगर एक बार अवेयरनेस फैल गई तो भाई मेरे ये काम बुरा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जहाँ रेट अच्छे मिलने लग गए, ये काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पर हाँ, ये काम है कि थोड़ा चैलेंजेस तो हैं, हार्ड वर्क तो है। अगर आप हार्ड वर्क से पीछे हटोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, अभी परसों ही मैं 27 घंटा सोया नहीं हूँ। 27 घंटे से सोया नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अपने काम में बिजी हूँ। तोड़ना है, पैकिंग करना है, जाके मार्केट में बात करना है, रात रात भर जगना है, देखना है, मैनेज करना है। तो भाई हार्ड वर्क से पीछे मत हटना। हो सकता है आपको 24 घंटे भी काम पे अपने लगना पड़ सकता है, मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। मैंने 3 आदमी रखे हैं अपने फार्म पे, उसके बावजूद भी मैं मिल के कटाई करता हूँ, साथ में उनके मिल के पैकिंग करता हूँ। चाहूँ तो मैं बाबूजी बन के आराम से हाथ पीछे खड़ा करके बोल सकता हूँ भैया तोड़ो, ऐसे पैक करो। क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश है कि भाई मैं भी ये काम करके देखूँ। आदमी रखे हैं मैंने अपनी सहूलियत के रखे हैं कि भाई माल ज्यादा है, मैं अकेला तो भाई नहीं कर सकता, तो इसलिए आदमी रखे हैं मैंने अपने फार्म पे 3 लोग। उसके बावजूद भी मैं उनके साथ बराबर की टक्कर दे के काम करता हूँ। अगर वो भी 8 घंटे काम कर रहे हैं तो मैं भी साथ में 8 ही घंटे काम कर रहा हूँ उनके। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ हाथ बांधे खड़ा हूँ। तो भाई क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, तो भाई मुझे भी एक बार मशरूम को तोड़ने का मालूम होना चाहिए, धोने का मालूम होना चाहिए, पैकिंग करने का मालूम होना चाहिए कि कल को मैं फार्म अगर आगे इस वर्क को प्रोसेस करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो लेबर है उनको मुझे कैसे हैंडल करना है, उनको मुझे कैसे गाइड करना है, उनको मुझे कैसे सिखाना है कि तुम्हें इस तरह मशरूम तोड़नी है, इस तरह पैकिंग करनी है। जब तक वो काम मैं खुद नहीं करूंगा वो कैसे कर सकता हूँ, कैसे उनको बता भी सकता हूँ। इसीलिए कोशिश करो, काम खुद करो, खुद मार्केट बनाओ अपनी और माल सेल करो। और 1-2 साल बाद जब आपका रेपुटेशन बन जाएगा, लोग आपको पहचानने लग जाएंगे, आड़ती जो लोकल वेंडर है आपको समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा तो रेगुलर है, ये बंदा हर बार माल लाता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका माल सबसे पहले बिकेगा, बशर्ते आप क्वालिटी को मेंटेन करें। तो भाई मेरा मोटिव तो यही है, मेरा कहना तो यही है कि डीमोटिवेटेड नहीं होना। काम कोई बुरा और अच्छा नहीं होता। काम होता है आपकी नीयत के ऊपर कि आपको किस नीयत से काम करना है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, कहते हैं कि भाई हाथ को हाथ है। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि भाई मुझे करना है, तो ऊपर वाला आपकी मेहनत भी देखता है। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं देखता। आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क करो और जरूर सक्सेस मिलेगी आपको। ऐसी बात नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। और ये तो भाई अपना काम है, इसमें टाइमिंग तो है नहीं कि भाई 9 to 5 आपको करना है। आपका दिल करे आप रात भर काम करो, आपका दिल करे आप रात भर उसको मैनेज करो, दिन भर मैनेज करो, ये आपका अपना काम है। भाई पहली बात तो आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। जब आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा ना, तो फिर स्ट्रगल वगैरह कुछ नहीं दिखती, फिर आपको काम करने में मजा आता है, आपको फिर दिल लगता है। और जिस काम में करने में मजा आता है ना, तो उसमें बरकत भी होती है। तो ये नहीं है, पहले आप देखो कि आपका दिल क्या कर रहा है, आपको वाकई मशरूम फार्मिंग करनी है, या आप लोग बस वीडियोस देख के बस सोच लो कि 100 का 300 बना लूंगा, वाह काम बढ़िया है। देखो जहां दिल करे ना, जो मन करे वो काम करना चाहिए, किसी के सुने सुनाए में नहीं आना चाहिए। तो कोशिश करो कि आप, अगर आपको बटर मशरूम कल्टीवेशन ही करना है तो आप करो, आप जरूर कामयाब होगे, ऐसी बात नहीं है। पहले साल थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट अगले साल डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। 3rd साल उससे बढ़िया कामयाब हो जाओगे। आप सीखोगे, डे बाय डे आप अपने में इंक्रीमेंट करोगे, डे बाय डे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप और निखर के आओगे। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई दोस्तों, बट ये जरूरी था बताना, क्योंकि मैं अभी फार्म पे जा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग गया एक्स्ट्रा कि आपसे बात कर सकूँ, आपसे डिस्कस कर सकूँ। और आप इतना नज़ारा तो देख ही रहे हो कि भाई इधर दाएं साइड देखिए और बाएं साइड जो पेड़ है ये है भाई, इधर दोनों तरफ नहर पे, गंगा नहर है दोनों तरफ, और रास्ता बीचों बीच है, 1st क्लास का रास्ता है। अच्छी खासी आज धूप खिली है, तो सोचा कि भाई एक बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए, टाइम मिला है और आप लोगों को मोटिवेटेड किया जाए भाई कि काम बुरा नहीं है, हौसला बनाओ, हिम्मत से करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों अगर और कोई आपके क्वेरी हो, सवाल हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए, और आखिरी में आपको पता ही चल जाएगा कि भैया मैंने कितना कमाया है और कितना खोया है, वो मैं आपको डिटेल बता ही दूंगा जब मेरा पूरा सीजन ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़
कीप सपोर्टिंग और स्टे अपडेट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।